हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? You are all welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSers Physics Plus Maths Academy Wardha. Now in this video we are going to solve MCQ number 9. Okay, MCQ number 9 beta, MCQ number 9. Okay, so first of all let me enlarge this problem so that you can easily view it. Okay, so here problem number 9, MCQ number 9 is here. So first of all try to get what is the problem. So what we are given, integration of sin x to the power m. कैसे पढ़ना है बेटा उसको? sin x to the power m, ओके, अपॉन cos x to the power m plus 2 dx इक्वल टू ब्लैंक. और यहाँ ऑप्शन दिए बेटा हमें ए बी सी डी, ए बी सी डी. ए में बोला है m प्लस टू इंटू टेन एक्स टू दी पावर m प्लस वन प्लस सी. बी बोला है बेटा टेन एक्स टू दी पावर m अपॉन m प्लस सी. सी बोला है बेटा m प्लस वन इंटू टेन एक्स टू दी पावर m प्लस वन प्लस सी. डी बोला है बेटा टेन एक्स टू दी पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन प्लस सी. Out of these four options, any one option would be the right option. We have to just check it by find the answer of the given problem. Okay, so again tell me what is the problem given. Integration of sin x to the power m upon cos x to the power m plus 2 dx equal to blank. Okay, now we are coming to the answer of the problem. Okay, तो इसको हम बेटा हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे और देखेंगे बेटा कि हमें जो ऑप्शंस दिए ए बी सी डी उसमें से राइट ऑप्शन कौन सी है. ये सभी एमसीक्यूज बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी के लिए यूज होते हैं. तो अच्छी तरह से इसको आप रिवाइज कीजिए, सभी बोर्ड वाले बच्चे जो है सभी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी. ओके, सो ये बेटा मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ. देखो आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ. So this is problem number 9. Let I equal to, ये बेटा दिया हुआ प्रॉब्लम क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स टू द पावर m अपॉन कॉस एक्स टू द पावर m प्लस टू dx. ओके, अब बेटा हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है बेटा, हमें इसको सॉल्व करना है. तो देखो बेटा ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, साइन एक्स टू द पावर m वैसे ही, और ये जो बेटा cos x टू दी पावर m प्लस टू है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं. कैसे? तो ये देखो बेटा cos x टू दी पावर m इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 2. तो ये बेटा हमने इसको बाइफरकेट कर दिया ताकि प्रॉब्लम आसान हो सके. ये dx वैसे ही. तो क्या किया इस स्टेप में बताओ हमें, हमने क्या किया? तो आप बोलेंगे सर हमें ये प्रॉब्लम दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू दी पावर m अपॉन कॉस एक्स टू दी पावर m प्लस टू. ये dx वैसे ही इंटीग्रेशन है इसलिए dx. ओके, ये हमें दिया था. तो सर ये इक्वल टू वैसे इंटीग्रेशन वैसे ही. ओके, तो साइन एक्स टू दी पावर m वैसे ही, और ये जो है सर कॉस एक्स टू दी पावर m प्लस टू. तो इसको सॉल्व किया सर, बाइफरकेट किया तो cos x टू दी पावर m इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 2 ये हमें मिला है. ओके, हाँ, तो अब मुझे ज़रा सोच के बताओ, सोच के बताओ. अच्छा, सामने बढ़ने के पहले मैं एक बात आपको थोड़ा सा बता दूँ, एक बात ख्याल में रखो बेटा. ये जो बेटा बरोबर ध्यान दो, हाँ ये बरोबर ध्यान दो कि साइन एक्स टू द पावर m है ना बेटा, ऐसा है ना, इसका मतलब ही होता है बेटा साइन एक्स होल पावर टू द m. ये बेटा इसका मतलब एक ही होता है, ऑलवेज ख्याल में रखो ये स्टेप. साइन एक्स टू द पावर m, साइन एक्स टू द पावर m, साइन एक्स टू द पावर m इक्वल टू साइन एक्स होल पावर m. एक ही बात होती है बेटा. ओके, ठीक है. ओके ओके, तो अभी हम सामने बढ़ते हैं. तो क्या किया आपको समझ में आया ना बेटा, क्या किया? तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे, इंटीग्रेशन वैसे, साइन एक्स टू दी पावर m वैसे ही, और सर ये cos x टू दी पावर m प्लस टू था, इसको बाइफरकेट कर दिया हमने. तो ये cos x टू दी पावर m इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 2. सर ये dx वैसे ही, बिल्कुल सही बात है. अगर हम सामने बढ़े अभी तो क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसा ही, इंटीग्रेशन वैसा ही, और ये बेटा आपको मालूम है ना साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन एक्स, ये तो फार्मूला मालूम है ना आपको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन एक्स। बिल्कुल सही बात है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। अरे बेटा तो फिर साइन एक्स टू द पावर यम अपॉन कॉस एक्स टू द पावर यम ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है टेन एक्स टू द पावर यम। ओके, ये इंटू वैसे ही, हाँ, और ये अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स वैसे ही, ऊपर ये कुछ भी टर्म नहीं इसलिए वन, और ये डी एक्स वैसे ही। ओके, तो अगर हम इसको अभी सामने लेके जाए तो क्या होगा, ये इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, टेन एक्स टू द पावर यम वैसे ही, इंटू वैसे ही, और वन अपॉन कॉस यानी सेक होता है बेटा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वेयर एक्स, और ये डी एक्स बेटा वैसे ही। ओके, तो अब अगर हम इसको सामने लेके जाए तो क्या होगा मुझे बताओ। यस, तो बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आई चले आ रहा है वो तो चले आ रहा है, ये जो हमें प्रॉब्लम दिया था बेटा ये देखो, ये आई तो आई तो ये चले आ रहा है बेटा, आई चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है ये आई। ओके, तो ये बेटा आई मिल गया इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे बेटा बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ये बेटा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू ये एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा मालूम है आपको, 24वें नंबर का फार्मूला है बेटा, ये इंटीग्रेशन का 24वें नंबर का फार्मूला, 24वें नंबर का फार्मूला है। तो ये आई वैसे ही इक्वल टू, तो ये आता है बेटा tan एक्स, पावर जो यम है ये एक से बढ़ जाता है, मतलब tan एक्स टू द पावर एम प्लस वन, और यही पावर नीचे बेटा एम प्लस वन, और आंसर मिल गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, इसलिए dx चला गया और प्लस सी आता है आपको मालूम है, ये मिल गया आंसर। तो आप बोलेंगे सर ये स्टेप कैसे आई, फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स बेटा ये यार टेन एक्स है, और टेन एक्स की डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स होती है मालूम है ना आपको, हाँ तो टेन एक्स का पावर यन, हाँ यहाँ यम दिया है, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, टेन एक्स का पावर मतलब ये एफ एक्स का पावर यन इंटू ये उसकी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और ये इंटीग्रेशन है इसलिए डी एक्स, तो इसका आंसर आता है बेटा ये एफ एक्स का पावर ये यन था तो यन प्लस वन अपॉन वो एन प्लस वन वैसे ही। तो पहले मैं फार्मूला आपको बता दूँ, चलो फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो ये बेटा फार्मूला, ये देखो फार्मूला साइड वर्क में क्या फार्मूला है फिर से बताओ फिर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब बराबर ये समझ लो, इंटीग्रेशन है इसलिए dx है, मैंने बार बार बताया इंटीग्रेशन चला गया कि dx चला जाता है, इंटीग्रेशन चला गया कि dx चला जाता है। ओके, हाँ तो इंटीग्रेशन चला गया कि dx चला जाता है, ये एफ एक्स का पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स की डेरिवेटिव बेटा एफ डैश एक्स, तो क्या है किसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे सर एफ एक्स का पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इसकी डेरिवेटिव, जिसमें एफ एक्स ये फंक्शन है और एफ डैश एक्स उसकी डेरिवेटिव है, तो सर इसका जो इंटीग्रेशन है ये आता है खुद ये एफ एक्स, और ये जो पावर है सर एन ये एक से बढ़ गया यानी एन प्लस वन, और यही पावर नीचे एन प्लस वन, और सॉल्व हो गया इसलिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फिर से बताओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स खुद ये पावर एन एक से बढ़ गया एन प्लस वन हो गया, और यही एन प्लस वन नीचे। अरे तो ये भी तो वही है ना बेटा, ये भी तो वही है ना, तो ये देखो इस स्टेप से ये जो अगर ये फार्मूला क्लियर है बेटा, इसी को यूज कर रहे हैं अभी हम, इसी को यूज कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा बताओ जरा थोड़ा सा, इसी को यूज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं, ये फार्मूले को, यस दिख रहा है ना ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला। अरे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन देखो बेटा, ये इंटीग्रेशन ये एफ एक्स यानी बेटा टेन एक्स, ये पावर एन, हाँ तो यहाँ एम दिया है पावर, नो प्रॉब्लम, एफ डैश एक्स यानी टेन एक्स ये एफ एक्स तो उसकी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स, एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स तो टेन एक्स की डेरिवेटिव सेक्स स्क्वेयर एक्स, और ये डी एक्स वैसे ही। अरे तो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये एफ एक्स खुद वैसे ही यानी ये टेन एक्स खुद वैसे ही,
पावर ये सर n था तो अभी आंसर में n+1, हाँ तो यहाँ m है तो यहाँ m+1, और सर यही n+1 यहाँ नीचे, अरे तो वही, ये देखो यही पावर जो है m+1 ये नीचे, और सॉल्व हो गया इसलिए +c, है ना। यस, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो dx चला गया, और जब इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो ये +c, तो क्या आ गया बेटा, i की वैल्यू हमें क्या मिली फिर, ये मिली tan x टू द पावर m+1, और यही m+1 नीचे +c, ये आंसर आ गया बेटा। और हमें जो ऑप्शंस दी थी बेटा, हमें जो ऑप्शन दी थी ना ABCD, तो उसमें से राइट ऑप्शन जो है बेटा ये डी है, इसलिए हमने लिखा देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट। तो ये कौन सा फार्मूला था बेटा, 24वां फार्मूला था। आप समरी में पहले वीडियो जो मैंने बताया उसमें देख सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या फार्मूला है, फिर बताओ। तो फार्मूला है बेटा fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो fx खुद आता है, पावर एक से बढ़ जाता है n+1, और यही n+1 नीचे। यस, तो फिर से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx इक्वल टू ये fx खुद, पावर एक से बढ़ गया n+1, और यही n+1 नीचे। ये मैं फार्मूला भी बता रहा हूँ जो मैंने समरी में बताया था बेटा, फार्मूला नंबर 24, समरी वीडियो, पहला वीडियो इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके बेटा, यस, तो ये बेटा उसका सॉल्यूशन हो गया 9th का। अभी 10th वाला जो है बेटा वो हम सामने के वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छी तरह से आप सॉल्व करो, 2 to 3 टाइम्स इसको रेफर करो, और इसको सॉल्व करके देखो पूरा पॉइंट टू पॉइंट। और ये जो पूरी बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो नोट्स है मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मतलब अभी डाली हुई है, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं वो नोट्स जो है इसकी जो पूरी नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ भी बेटा आप अच्छी तरह से इसको देखिए पूरे सॉल्यूशंस को। ओके, पूरे सॉल्यूशंस को वहाँ भी अच्छी तरह से आप देखिए। ओके, तो ऐसे तो उसकी ज़रूरत रखता नहीं हूँ मैं, यहाँ से ही आपको पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, ओके, तो वहाँ भी देख लीजिए मेरे चैनल को, तो वहाँ पे आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। ओके बेटा, ओके, यहाँ पे हम ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सामने की वीडियो में सामने का MCQ देखेंगे। ओके बेटा।